नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेक कंसल्टिंग में स्वागत है। सो दैट कि आज बहुत बेकार दिन रहा आज का। और एज़ यूजुअल जैसे कि मेरे को प्रॉफिट होता है तो भी मैं डिफ़ाइन करता हूँ, लॉस होता है तो भी मैं डिफ़ाइन करता हूँ। ऐसा नहीं कि लॉस हुआ तो मैं बताऊँगा नहीं कि लॉस हुआ है। पहले हम लोग ट्रेड के बारे में बात कर लेंगे। और इस एनालिसिस में इतना मार्केट गिर रहा है तो क्या प्रॉफिट बुकिंग आ गई है? यस्टरडे वीडियो में मैंने बोला था कि प्रॉफिट बुकिंग आ गई है या नहीं आई है, या फिर यहाँ से वापस जाएगा। सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओपन इंटरेस्ट भी साथ में देखेंगे, जिसकी वजह से आपका फ्यूचर मार्केट चलता है। ठीक, हर एक पेयर का डिटेल एनालिसिस रहेगा, तो इट में भी लेंदी। ठीक है, तो सो दैट कि आप लोग बने रहें। पहला नंबर, आज इक्विटीज़ मैंने बहुत सारे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, बहुत दिन से निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप्स वगैरह, स्मॉल कैप्स सब कुछ गिर रहे थे, तो मैंने इस इक्विटी स्टॉक में 5L लगा दिया। वो तो खैर डाइवर्सिफाइड है और वो तो लॉन्ग टर्म के लिए। आज सिर्फ और सिर्फ इक्विटीज़ ने मेरे को जो है 10K प्लस का लॉस दिया है, सिर्फ और सिर्फ इक्विटीज़ ने एक दिन के अंदर। ठीक, और करेंसी ने तो बात ही छोड़ दीजिए। करेंसी ने मेरे को स्टॉप लॉस हिट करने के बाद टारगेट हिट हो रहे हैं करेंसी के अंदर। एक जो है GPINR का टारगेट हिट हुआ अप साइड में, नॉट अ टारगेट हिट बट 10 पैसा हिट हुआ। देन उसके बाद आपका USD/INR का एक मैंने टारगेट दिया, फिर उसके बाद उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ। दूसरा मैंने टारगेट दिया, उसका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। तीसरा मैंने दिया, तीसरा C2 एग्जिट किया, देन उसके बाद उसका टारगेट आ गया। ठीक, जहाँ पर भी आज मैंने एंट्री किया है करेंसी के अंदर, जिस भी जगह पे मैंने एंट्री किया है, या तो उस जगह से मूवमेंट नहीं हुआ है या फिर मूवमेंट मेरा अगेंस्ट गया है। जापानीज INR एकदम मूवमेंट शार्पली फॉल था। शार्पली फॉल कैसे मैंने देखा तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, लेकिन एंट्री के बाद बहुत देर रुकने के बाद मार्केट वापस मेरा स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए चला गया। ठीक, अब ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है 2 दिन से कि पूरा मार्केट चलने के बाद मार्केट सब कुछ अकॉर्डिंग है, फिर भी जो है मार्केट अगेंस्ट जाता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, देन उसके बाद मार्केट जो है एग्जीक्यूट होता है, यानी कि टारगेट आता है। ठीक, वो सारी की सारी हम बातें डिस्कस करेंगे। मे बी इट बी लेंदी, तो आप लोग बने रहिए मार्केट के अंदर। क्या मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ चुका है, तो हम सब कुछ बातें करेंगे अभी डिटेल में। बिकॉज़ कि हम लोग अगर पैसे लगा रहे हैं कहीं पर, तो कुछ ना कुछ सोच के लगा रहे हैं। और मुझे आज खैर क्या बताऊं कि कोई बात नहीं, होता है लाइफ में, सब कुछ देखना पड़ता है। एट द टॉप 25 का USD/INR है। ठीक, पहले हम लोग एक बार इसके डेटा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज़ NSE वेबसाइट। सो अगर हम डेटा के बारे में बात करें तो यू सी दैट कि इसके अंदर जो ओपन इंटरेस्ट आज ऐड ऑन हुए 52,000 ऐड ऑन हुए। ये ओपन इंटरेस्ट वो हैं जो बायर्स हैं। ठीक है, सेलर्स मैं आपको बताता हूँ, सेलर्स और बायर्स में अंतर। जब सुबह मार्केट आप लोगों का इसका ओपन हुआ था, तब भी मार्केट के अंदर ओपन इंटरेस्ट ऐड ऑन हो रहा था। ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ, लेकिन प्लस में चेंज हुआ, और मार्केट का जो मोमेंटम था वो भी अप साइड में था, ये भी आपको पता है। ठीक, तो यही वाले जो ओपन इंटरेस्ट वाले जो लोग हैं, इन्होंने ही सेलिंग किया हुआ है। क्योंकि 20, अगर आप इसका मैं हिस्टोरिकल एक बार डेटा बताऊं, इफ वी टॉक अबाउट हिस्टोरिकल डेटा, आई विल टेक 7 days। सो यू टेक ये एकदम रेफरेंस के लिए, यहाँ से इस वाले वेबसाइट से आप लोग डेटा वगैरह ज़्यादा वॉच ना करें, क्योंकि देखिए कुछ यहाँ पर 3 से 4 मिनट लेट आता है डेटा। ठीक, तो इसमें बाद में देखने का। अगर हम बात करें, देखिए 13 दिसंबर, 14, 15, 15, 16 दिसंबर, 19, 20, 21, 21। ठीक है, 98,000, 36,000, यानी कि 16 दिसंबर के दिन, यानी कि कल। आज तो मेरे ख्याल से आज तो कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो आज तो अभी डेटा नहीं आया है, आज का डेटा कल आएगा। तो उस तरीके से हम देखें तो डेटा का क्या हो रहा है, डेटा अप साइड में मूव कर रहे हैं, और प्राइस का डायरेक्शन क्या है, हमारा अप साइड में मूव कर रहा है स्लोली। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। ठीक, अब देखिए बहुत सारे लोग पोजीशन लेते हैं, मैं इंट्राडे करता हूँ तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक, पोजीशनल इस हिसाब से आप लोग चल सकते हैं कि जो प्राइस मोमेंटम है वो अप साइड में है। ओपन इंटरेस्ट यानी कि बायर्स है, यानी कि जो
ये एग्जिस्टेंस है प्राइस का, मेरे को जो लेवल दिख रहा है एज पर द, वो मेरे को ये लेवल दिख रहा है, नेक्स्ट 7681 का लेवल दिख रहा है, ठीक, यहाँ तक की चलने वाली लेवल दिख रही है मेरे को, ठीक। और आपका डेटा भी जो बढ़ के आ रहा है, लेकिन आज मार्केट के अंदर गिरावट आया, और गिरावट में भी अगर हम बात करेंगे डिमांड और सप्लाई की, तो यू कैन सी दैट कि 1,28,000 और 1,19,000। तो अगर बात करें तो सेलिंग नहीं है फिर भी मार्केट डाउन जा रहा है, दैट इज़ द मतलब यही है मेरा कि सेलिंग नहीं है फिर भी मार्केट डाउन जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो बायर्स हैं किसी न किसी तरीके से लोवेस्ट फॉर्म में, यानी कि मार्केट को डाउन ले जाने के लिए उस लेवल पे सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्राइस पे सेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट को डाउन ले जाएंगे और फिर वहाँ से एक बार ख़रीद के एक बार और बम्प अप मारेंगे अप साइड में, कुछ इस तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। अगर हम डिमांड सप्लाई की बात करें तो पूरे दिन भर सेलिंग वाला जो जोन था वो कम था कंपेयर टू बायर जोन, बायर्स ज़्यादा थे फिर भी मार्केट डाउन जा रहा था, और जब सेलिंग कम था फिर भी मार्केट डाउन जा रहा था। ऐसा क्यों? यही वाले लोग हैं, मेरे 4-5 साल के जो भी एक्सपीरियंस, 4.5 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस है करेंसी के अंदर, वो यही बोलता है कि अभी एक बार और अपसाइड में टच करेगा, ठीक है। और मे भी ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी जा सकती है क्योंकि मेरे को लगा कि बहुत सारी चीज़ें बताना है यहाँ पर। और एक चीज़ और है कि अभी जो मार्केट होल्ड कर रहा है प्राइस, ठीक है, अभी जो मार्केट आपका कॉन्कर्ड कर रहा है प्राइस, वो प्राइस बैंड है आपका यही वाला 7605, यानी कि 76 का जो लेवल है ये होल्ड होना चाहिए। अब अप डाउन मार्केट करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि ऑप्शन सेलिंग नाम का भी एक चीज़ है, एक थिंग है मार्केट के अंदर, विच वन कैरिड बाय मैनी ब्रोकरेज हाउसेस, ठीक है ना। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस के थ्रू ऑप्शन सेलिंग किया हुआ है। ऑप्शन सेलिंग कहाँ किया हुआ है? तो ऑप्शन सेलिंग आपका 7650 के वहाँ किया हुआ है, और ऑप्शन सेलिंग कहाँ किया हुआ है? 7625 के यहाँ किया हुआ है, ठीक। तो आप ये समझ सकते हैं कि इधर भी मार्केट गया तो उनका नुकसान है, इधर भी मार्केट है तो उनका नुकसान है, समझ रहे हैं ना। तो वो दोनों तरफ से, आज नीचे मार्केट है, कल ऊपर जाएगा, परसों फिर नीचे आएगा, इस तरीके से करके मार्केट को ऐसे बीच में मिड में मार्केट को रखेंगे, ठीक। तो क्या होगा कि उनका प्रीमियम डिके होगा। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि मार्केट वो अपने हिसाब से चलाने वाले हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए 7 मिनट का सिर्फ और सिर्फ USD/NR हो गया। अब हमें करना क्या है, देखिए हमें पहले नंबर तो अब अपकमिंग 2 और 3 डेज़ जो है ट्रेड अवॉइड करना है, चाहे ये दिसंबर ख़त्म क्यों ना हो जाए। एज़ पर माई व्यू मैं ट्रेड अब इस टिल दिसंबर नहीं लेने वाला, क्योंकि इतने वाले दिन मैंने जितने प्रॉफिट 10-15 दिन किया हुआ है वो मैं प्रॉफिट गंवाना नहीं चाहता। आई विल नॉट लूज़ दैट प्रॉफिट, ठीक। तो ये मैं प्रॉफिट बिल्कुल गंवाना नहीं चाहता ये 10-15 दिन ट्रेड लेके, क्योंकि 10-15 दिन ट्रेड बन चुका है। अगर आप ये देखिए तो 10-15 दिन एज यूजुअल आई सेड ऑन एवरी वीडियो, उस तरीके से ट्रेड बन चुका है। अब मैं वो ट्रेड दोबारा नहीं लेना चाहता, मैं अवॉइड करूँगा 2-3 डेज, जब तक मेरे को ट्रेंड एक नहीं मिले। और जब ट्रेंड मिलेगा आपको, तो मैं आपको बता रहा हूँ सीधा, करेंसी आपका 2 रुपये चलेगा। 2 रुपये एक दिन में नहीं चलेगा, ट्रेंड के बाद चलेगा 2 रुपये, अप साइड में और डाउन साइड में। वो पोजिशनल रहेगा और मैं आपको वो ज़रूर बताऊंगा। 2 रुपये मार्केट चलेगा, वो किस साइड में चलेगा वो ज़रूर मैं आप लोगों को इत्तला करूंगा जब वो ट्रेंड मिलेगा तो, ठीक। क्योंकि बजट भी है, और बजट के सेशन में देखिए मार्केट अप डाउन इतनी स्पीड से इतना जाएगा, वो इम्पैक्ट आपका पहुंचा के रहेगा एज यूजुअल। अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो, ठीक है। तो इंट्राडे पे हम लोग अब लौट चलते हैं। अगर हम इंट्राडे की बात करें तो 21 के ऊपर, ठीक है, 21 के ऊपर बाइंग बनता है अपॉर्चुनिटी, और आपका जो लेवल रहेगा 33, ठीक है। और डाउन साइड का जो लेवल रहेगा आपका, जो सेलिंग बनेगा वो बनेगा 76 के नीचे, 76 रुपीज़ के नीचे बनेगा। और आपका जो टारगेट रहेगा 75.92, देन आपका टारगेट रहेगा 86, दैट इज़ द टारगेट। नाउ वी टॉक अबाउट GBP/NR। तो GBP/NR के अंदर सारे करेंसी के अंदर वही है, क्योंकि देखिए सारा करेंसी जो है ब्रोकरेज हाउस ही चला रहा है, हम लोग नहीं चला रहे, ठीक।
मैं सोच रहा हूँ कि जापानीज़ एनआर को हम लोग चला सकते हैं, क्योंकि वी आर अ टीम और हमारे पास टीम में कम से कम यूट्यूब पे 2000 बंदे हैं और जो टेलीग्राम पे 1000 बंदे हैं। अगर हम सब मिल जाएं तो जापानीज़ एनआर को चला सकते हैं हम लोग। लेकिन कैसे कोऑर्डिनेट होगा वो मैं आप लोगों को आने वाले टाइम में बताऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर करेंसी को जो है अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाइड किया जाए। ठीक, नाउ अगर हम बात करें यहाँ पर GBP/INR के इंट्राडे का, तो देखिए इंट्राडे में आपका बाइंग अपॉर्चुनिटी यहीं से बनता है। ये वाला अगर हाई तोड़ेगा 26 का तो ही बाय अपॉर्चुनिटी बनेगा, और डाउन साइड में आपका सेलिंग अपॉर्चुनिटी 10104 पैसा अगर ब्रेक डाउन करता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। तो आपका जो टारगेट रहेगा डाउन साइड में वो रहेगा 100.80 का टारगेट रहेगा। और जब ये 26 तोड़ेगा ना तो एज इट इज़, जैसे मैंने टेलीग्राम पे बोला है कि 80 तक का टारगेट रहेगा मेरा, ठीक है ना। तो वो टारगेट 10180 तक का मेरा टारगेट बरकरार रहेगा अगर आपका 40 के ऊपर सस्टेन कर गया या फिर इंट्राडे में 26 के ऊपर सस्टेन कर गया तो। ठीक, और ना इसके हम डेटा की बात कर लेते हैं एक बार, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं करेंसी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हम पैसा लगा रहे हैं। रेफरेंस के तौर पे मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ, सो अपना एक बार एनालिसिस कर लीजिए, क्योंकि मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ और राइट भी हो सकता हूँ। ठीक है, दिस इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज़। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें GBP/INR के अंदर एज इट इज़ जो ओपन इंटरेस्ट है 118 का, ठीक है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1400। क्वांटिटी अगर बात करें तो यहाँ पर सेलिंग है, और यहाँ पर जब डे में सेलिंग थी और बाइंग क्वांटिटी कम थी फिर भी मार्केट अपसाइड जा रहा था। समझ रहे हैं कि यहाँ पर बायर्स कम थे, सेलर्स ज़्यादा थे, फिर भी मार्केट अपसाइड। यानी कि आप साफ अगर हम विदाउट ग्लिचेस, विदाउट टर्मिनोलॉजी हम बात करें तो इसको भी पूरी तरह से ब्रोकरेज हाउस चलाने की कोशिश करें, कोई इंस्टीट्यूशन चलाने की कोशिश कर रहा है। खैर सारे के सारे ये इंस्टीट्यूशन ही चलाते हैं, हम लोग तो चलते हैं उसके हिसाब से। ठीक, अब हम ओपन इंटरेस्ट पे एक बार रेफरेंस डाल लेते हैं। तो देखिए 7 डेज़ का ओपन इंटरेस्ट क्या बोलता है, 112, 118, 119, 117। 16 को यहाँ पर आपका 1,17,000 का ओपन इंटरेस्ट था। ठीक है, और आज का जो ओपन इंटरेस्ट इसका हुआ है वो हुआ है 18 का। और एज यूजुअल अगर आप बात करें एज यूजुअल तो आपका करेंसी कहाँ जा रहा था, करेंसी का मोमेंटम अप साइड था। ठीक है, जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था, यानी कि वो बायर्स थे तो दैट, और बायर्स ने जो है वो प्राइस एक होल्ड कर रखा है। तो क्या हम मान सकते हैं कि जो आज की 1400 एंट्रीज थी ये सेलर्स की थी। ठीक है ना, जो 1400 एंट्रीज नई हुई हैं, यानी कि 1000 जो एंट्री नया हुआ है वो सेलर्स की एंट्री है। ठीक, अब ये में भी कब निकलेंगे, अगर ये निकल गए तो कुछ नहीं बचा, 1400 निकलने में कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो बायर्स की एंट्री है वो कितनी है 117। देखिए जो ओपन इंटरेस्ट का फंडा है ये काम करता है एक्सपायरी से पहले, एक्सपायरी वाले दिन, एक्सपायरी के आसपास 1-2 एक्सपायरी के दिन काम बिल्कुल नहीं करता, उस दिन ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट होता है। ठीक है ना तो अभी मैं क्या कह रहा था कि 17 के, ठीक है ना, 1K का जो चेंजेस हुआ है तो 117K जो 1,17K के जो ट्रेडर्स थे वो बायर्स थे, यानी कि उन्होंने एक प्राइस को होल्ड किया हुआ है। तो वो जब तक इसे छोड़े ना, यानी कि इसके अंदर चेंजेस ऐसा ना आए, सडनली चेंज 116 वगैरह का ना आए, तब तक हम सेलिंग के लिए सोच भी नहीं सकते GBP/INR के अंदर। ठीक, एज यूजुअल इंट्राडे का भी आप लोगों को मैंने एनालिसिस बता दिया। नाउ वी टॉक अबाउट जापानीज़/INR। तो जापानीज़/INR का देखिए एज इट इज़ स्टॉप लॉस हिट, मार्केट डाउन, और मार्केट ने जो लो लगाया वो लगाया 6698 समथिंग का। ठीक, और इसमें अगर हम जापानीज़/INR में बात करें तो जापानीज़/INR का जो बेस लाइन है वो है आपका 67 का। ठीक, और अगर इंट्राडे की, हम पहले इंट्राडे की बात कर लेते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल वाचिंग फॉर द इंट्राडे। सो इंट्राडे की बात करें तो 14 पैसे के ऊपर बाइंग बनेगा, यानी कि 67 रुपीज़ 14 पैसा अगर सस्टेन करते इस वाले लेवल के ऊपर, इस तरीके से मार्केट जाता है, एक एंट्री मिलेगी, फिर अपसाइड जाएगा।
सो यू विल गेट अ लेवल 21 एंड यू विल गेट अ 26, यही लेवल आपको देखने को मिलेगा। और सेलिंग की अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो 6 यानी 66 रुपीज़ 97 पैसे से सेलिंग हो सकता है एंड यू विल गेट अ 6687 लेवल, ठीक है ना। और अगर हम थोड़ी सी इसको थोड़ा सा चार्ट को पर अपसाइड मोमेंटम की चार्ट देखें तो देखिए अक्टूबर का चार्ट है ये 2021, यानी कि जैपनीज एनआर फॉल डाउन फ्रॉम हेयर टू हेयर, हेयर टू हेयर। अगर हम सिचुएशन वाइज भी बात करें फ्रॉम हेयर टू हेयर इस तरीके से, ठीक। क्योंकि देखिए बहुत सारे करेंसीज के अंदर मैं बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है, हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कंसर्न में, यानी कि हमारे भली शशिकांता दास आते हैं और बहुत अच्छे स्टेटमेंट देके चले जाते हैं, ठीक है ना। गवर्नर साहब आते हैं अच्छे स्टेटमेंट देके चले जाते हैं हमारे कंट्रीज़ के बारे में, लेकिन जापान से, अमेरिका से, यूके से और यूरोपियन यूनियन से, ठीक है ना, कोई हमारी कंट्रीज़ में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक। तो होप सो इन फ्यूचर भी हमारा जो जैसा हमारा हालात है कंट्रीज़ के, जैसे इन्फ्लेशन हो रहा है, दामों चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, होप सो कि इट विल बी हियर, इट विल बी 68, इट विल बी 69, इट विल बी 70। क्योंकि देखिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारी की सारी जो चीज़ें कंट्रोल होती है ब्रोकरेज हाउस के थ्रू होती है, और वी आर एट ऑलमोस्ट एट द टॉप। अगर ये वाला हम टॉप की बात करें, वी आर एट हियर, ठीक है। हम ऑलमोस्ट इसी टॉप से गिरने की कोशिश कर रहे हैं और यही टॉप इसका उठने वाला है, यानी कि 6700 से ये उठने की भी कोशिश कर सकता है, क्योंकि यहीं पर ये देखिए इतना उठा हुआ है, यहीं पर से गिरा हुआ और इसी जगह से ये गिरा हुआ है यहाँ से। तो अब इसी जगह से या तो ये गिरेगा या फिर ये उठेगा, तो ये आप लोग बात समझ लेंगे। और हम इसके डेटा के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या है, जापानीज एनआर के अंदर, नॉट अ जापानीज एनआर, इट्स जीबीपी एनआर, या दिस इज जापानीज एनआर। सो वी हैव लुक एट, यहाँ पर भी आपका पॉजिटिव वाइब्स है और यहाँ पर भी आपके जो हैं, इस वाले में तो सेलर्स आपको साफ नज़र आ रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई सेलिंग है। लेकिन देखिए एक चीज़ मैं टिप्स दे देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं कि बहुत दिन से मार्केट अपसाइड गया, ठीक है। अब अच्छे से सुनिएगा इस टिप्स को, मे बी इट विल बी यूज़फुल फॉर यू। तो बहुत दिनों से मार्केट आपका अप साइड में गया, फिर एक बार डाउन साइड में जाएगा, यहीं पर उनका मौका है उन लोगों के लिए ख़रीदने के लिए, यानी कि गिरते हुए मार्केट में ख़रीदने का मौका है किन को, बड़े बड़े सेलर्स को, क्योंकि उन्होंने स्पीड से ले गए तो थोड़ा सा प्रॉफिट तो बुक करेंगे ही करेंगे, फिर उसके बाद वो ख़रीदेंगे, ख़रीदने के बाद दोबारा ऊपर ले जाएंगे, फिर वहाँ पर रिग्रेट होगा। कभी भी मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते समय रिग्रेट तो नहीं करना चाहिए, बट आपको रिग्रेट होगा वो सेट मैंने वो अपॉर्चुनिटी छोड़ दिया, ठीक। तो ये अपॉर्चुनिटी में भी अगर ये देखिए सेलिंग की अगर जोन है तो 6797 ब्रेकडाउन करे तो ही एक सेलिंग का जोन बनता है, और सेलिंग भी बनता है तो ज़्यादा दूर तक नहीं बनता, 86 और 80 तक के लेवल तक ही बनता है, ठीक है। सो दैट कि आपको ये चीज़ समझ आ गया कि मैं कहना क्या चाहूँ। इनडायरेक्टली मैं सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं बता सकता कि आप लोग नहीं ऐसा ही करो ऐसा करो, मैं फोर्सली नहीं आपको कह सकता। नाउ अगर मैं यूरो एनआर की बात करूँ तो यूरो एनआर का जो बेस लाइन है आप साफ देख रहे होंगे, इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, बेस लाइन। तो ऑलमोस्ट जो चीज़ था ना, ये वाला गैप डाउन, ठीक है ना, ये वाला कैंडल का कोई वो नहीं है, ठीक है ना, ये कैंडल ऐसे ही बना हुआ है, डिफ़ॉल्ट ही है ये, मेरे ख्याल से कोई फॉल्ट है ये। तो ये वाला आप कैंडल देखिए और ये देखिए इस गैप डाउन को, यहाँ पर जो गैप डाउन था, यहाँ पर जो गैप डाउन था, यहाँ पर जो गैप डाउन था, इस वाले को इसने फिल किया है, ठीक है ना, इस वाले को इसने फिल किया है और अप टू द मोमेंट यानी कि 50-55 के आसपास से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ यूरो एनआर, ठीक। इट मीन्स कि हम लोग यहाँ पर क्या समझ सकते हैं कि ये क्या सिर्फ और सिर्फ जो गैप डाउन की ओपनिंग थी इसको फिल करने के लिए गया था कि वाकई में यहाँ से अप जाने के लिए कोशिश करेगा। देखिए अभी तक मैं अपने करेंसीज पे अपने उसके ऊपर जो इंटरेस्ट इसके अंदर है उसके ऊपर मैं बुलिश बना हुआ हूँ, ठीक।
मे बी फर्दर विद इन मिनट, विद इन घंटे, विद इन आवर, विद इन डेज इट विल बी चेंज। बट अभी का जो मोमेंटो है, अगर आप देखिए यूरोपियन यूनियन की हम बात करें, कल ही जो है आपका रेट हाइक का मैसेज आया, ठीक है ना, कि यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं और जो ब्रिटेन कंट्रीज़ हैं उन्होंने रेट हाइक किया है। तो उस सिनेरियो में क्या है, उन्होंने टेपरिंग का भी अनाउंस किया है। तो उस सिनेरियो में क्या है कि मार्केट तो अब जाना चाहिए, ठीक। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपका यूरो एनआर एंड जीबीपी एनआर बोथ ओपनिंग एज इन पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव में दोनों ने ओपनिंग किया, ठीक, बट दोनों डिफ्लेक्ट हो गए डाउन साइड में। ये चीज़ हमें मानना पड़ेगा, ठीक। और अगर हम बात करें तो ये सडनली 90 यानी कि 19 रुपीज़ से ये शॉर्ट हो रहा है, 19 रुपीज़ से डाउन साइड में जा रहा है। तो कोई ना कोई बंदा होगा हमारी कंट्रीज़ का या फिर जो हाउसेस वगैरह होंगे जो इसको सेल करते 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 यहाँ तक लाएगा, क्योंकि ये अपने आप तो आएगा नहीं। जब तक कोई बंदा बेचेगा नहीं तब तक ये आएगा नहीं। और फिर उसने जब बेचा होगा सोचा होगा कि अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया जाए, और फिर यहाँ से मार्केट अप साइड में ये जाना स्टार्ट हुआ। क्यों? कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ होने के कारण जब वो बुक करने स्टार्ट करते हैं तो अप साइड में मोमेंटम आपका होने लगता है, ठीक। हम लोग इंट्राडे के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग इसके एक बार डेटा पे देख लेते हैं, नज़र मार लेते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट डेटा। तो देखिए डेटा की भी इसकी पॉजिटिविटी बनी हुई है, बट इसके अंदर सेलिंग हुई है। सेलर थे यानी कि जो ओपन इंटरेस्ट के अंदर आज सेलिंग हुई है वो सेलर्स थे। इतना चीज़ समझ आ गया आपको कि जो ओपन इंटरेस्ट के अंदर जो भी सेलर्स ने एंट्री किया है वो सेलर्स थे, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग क्वांटिटी ह्यूज है और यहाँ पर बाइंग क्वांटिटीज़ लो है। ये एज यूजुअल दिन भर रहा है। लेकिन हम अगर यूरोपियन यूनियन की रेट हाइक की बात करें या फिर हम उनकी टेपरिंग की बात करें उसके हिसाब से तो मार्केट अप है। फिर ये डाउन कैसे जा रहा है, फिर आपका जीपीएनआर डाउन कैसे जा रहा है? तो ये एक ना एक तरीके से मेरे को लगता है कि पूरी तरीके से जो कार्टेल है, जो ग्रुप है, उनका एक ना एक तरीका है कि नीचे ले जाके थोड़ा बाय करके ऊपर ले जाने का, एज पर माई व्यू, ठीक। नाउ वी रिटर्न टू चार्ट। तो चार्ट का अगर इंट्राडे की हम बात करें, देखिए अगर हम इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में देखिए बाइंग आपका यहाँ से बनता है और सेलिंग आपका इसी वाले लेवल से बनता है। यानी कि आपका 86 का लेवल ब्रेक डाउन हो तो सेलिंग आपका बनता है और सेलिंग आपका सपोर्ट देखने को मिलेगा इस वाले लेवल पे, इस वाले कैंडल पे देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? तो एक बार आप ऑप्शन चार्ट खोल के देख लीजिए, ठीक। और वो आपका लेवल है, अगर मैं यहाँ पर एरो जो आपका डॉट करूँ तो आपका जो लेवल देखने को मिलेगा वो है आपका लेवल 85, 81। यानी कि जो बेस लाइन था हमारा सारे के सारे करेंसीज का जो बेस लाइन था 80s का, वो 80s का बेस लाइन सून एज पॉसिबल डाउन साइड में आ रहा है। फिर वहाँ से एक बार ब्रेकआउट लेगा अप साइड में, फिर दोबारा आप जाने के लिए तैयार होगा। तो अगर सेलिंग होगा इंट्राडे में तो आपका सेलिंग आपका 86.00 से सेलिंग होगा। आपका जो लेवल रहेगा 80 का तक का लेवल रहेगा। बीच में आपका जो रेजिस्टेंस है 91 का है और उसके बाद आपका सपोर्ट 91 का है, फिर उसके बाद आपका सपोर्ट 86.75 का है, ठीक। अगर हम बाय की बात करें तो बाइंग आपका जो है वो बनेगा आपका 86.33 के ऊपर, ठीक है। और ये सेलिंग आपका कंटिन्यू रह सकता है। आपका जो सेलिंग है 33 के अबव रहेगा और आपका बाइंग, और यू विल गेट अ लेवल 86.55 अगेन, ठीक है। 86.55 का आपको लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक। और अगर कोई इसके अलावा आपका डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे आप लोग का जो एक करेंसी एसपी करके लिंक है उसके ऊपर आप क्लिक करके वहाँ पर भी आप डाउट पूछ सकते हैं। एज यूजुअल आपके सारे के सारे डाउट को क्लेरिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। और